जय जिनेन्द्र, जय जिनागम। स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। अभी जैन परंपरा के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें से 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ आज यानी आज धर्म का 10 लक्षणों में से एक दिन है। तो क्रमशः हम उसकी बात करेंगे। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं और 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन धर्म के 10 लक्षणों में से एक एक की पूजा या एक एक के बारे में बात की जाती है या उनके बारे में सोचा जाता है। लेकिन सारे के सारे धर्म के 10 लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय पर। धर्म का स्वरूप क्या है? धम्म स्वरूपम दंसण मूलो धम्मो बत्थु सहावो खलु जीव रक्षणम चारित्रम सुदम दया धम्मो यह शुद्ध वीय राय भावो। अर्थात दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा ही धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। ऐसा जानना चाहिए। धर्म की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, जैसे दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों के प्रति अहिंसा धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। इस तरीके से इनके अलावा भी कहा गया है कि जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, या जो संसारी प्राणियों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे वह धर्म है। इसके अलावा और भी अनेक परिभाषाएं, लक्षण आदि उपलब्ध हो सकते हैं। ये सभी व्याख्याएं अलग अलग संदर्भों में विषय की मुख्यता से शास्त्रों में बताई गई हैं। आज हमें विचार इस बात का करना है कि वर्तमान में हमारे लिए धर्म की कौन सी परिभाषा हमें झकझोरने वाली है। अगर पूछा जाए तो एक ही बात कही जाएगी, जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। यह लक्षण सुनकर हो सकता है कि आप चौंक जाएं। यह कैसा लक्षण हुआ? हमने आज तक क्या नहीं किया? पूजा की, अभिषेक किया, तीर्थ गए, दान दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कठोर तप और व्रत भी किए। फिर भी हम कह रहे हैं कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। तो क्या ये सब जो हमने किया वो अधर्म था? नहीं। जो लक्षण आपको बताया उसको समझना इतना आसान नहीं है और समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक कर दुखी हो रहा हूं। अनेक जन्मों में दुख मुक्ति के अनेक उपाय भी किए हैं, जैसा कि आप धर्म के नाम से गिनवा सकते हैं। लेकिन आज भी मैं इसी भव भ्रमण में हूं और आपके सामने 10 धर्म के बारे में कहने का प्रयास कर रहा हूं। इससे ये पता तो चलता है और सिद्ध होता है कि हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत कुछ अवश्य किया, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने वास्तव में सही रीति से धर्म किया है वे आज सिद्ध शिला पर सिद्धालय में विराजमान है, हमारे और आपके साथ नहीं है। इससे पता लगता है कि हमने जो धर्म किया उसमें या तो उसका सही स्वरूप समझने में भूल की या सही पालन करने में भूल की, तभी तो आज हमारी यह दशा है। धर्म का फल मोक्ष है और वह कई जन्मों की लाख कोशिशों के बाद भी हमें आज तक नहीं मिला है। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। वास्तव में धर्म के मामले में हमें अपने प्रति ईमानदार होने की बहुत आवश्यकता है। यह 10 लक्षण पर्व इसी तरह के आत्मा अनुसंधान, सेल्फ रिसर्च के लिए जीवन में आते हैं। हम किसी मत, संप्रदाय, पंथ के पोषण में अपना यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह दुर्लभ मनुष्य भाव
भव के अभाव करने के लिए मिला है। अन्य कार्य अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। रैयण सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि अध्ययन ही ध्यान है, जिसमें पंचेंद्रियों का साय का संयम हो जाता है। अतः पंचम काल में हमें भगवान की वाणी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एक जगह कहा जाता है, उत्तम क्षमादि धर्मों की आराधना भले ही जैन धर्म के अनुयायी ही करते हों, लेकिन आत्मा के इन स्वाभाविक धर्मों की आराधना उन सभी को करने के लिए योग्य है जो आस्तिक हैं और आत्मा के अस्तित्व को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म के 10 लक्षणों की। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कहा गया है धम्मस 10 लक्षणम क्षमा, मद्दव, जव, संयम, सच्चायत, संयम, वचागा, किंजनम, बंभम, यह जिन्ने भी उत्तम। जिनेन्द्र भगवान ने धर्म की 10 लक्षण कहे हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है। उत्तम इसलिए लगाया जाता है कि वो विशेषता और सर्वोत्कृष्ट बने रहें। सर्वोच्च पद के लिए उनमें उत्तम विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व पर 10 दिन तक हम आत्मा के 10 धर्मों की विशेष उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। यहाँ आराधना प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म की एक साथ की जाती है। उसका कारण यह है कि 10 धर्म जब आत्मा में प्रकट होते हैं तब एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक एक कर या क्रमशः नहीं। व्यवहार से स्वरूप समझने से अभिप्राय है प्रत्येक दिन क्रम से एक एक धर्म का स्वरूप समझा और समझाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में 6ठे सूत्र में इन 10 धर्मों का नाम इस प्रकार बताया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहाँ क्षमा आदि 10 धर्मों में जो उत्तम शब्द लगा है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन न हो और कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी तपस्या, व्रत, उपवास करें, सब व्यर्थ हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन पूर्वक ही 10 धर्मों की आराधना अभीष्ट फल को दिलवाती है। हम क्रमशः 10 धर्मों में से विशेष का प्रतिदिन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सप्सावड़म, चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवल प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवल प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवजामि, अरहन्ति शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवजामि। नमो शब्दजडाणम आयर्यो यो वज्रायणम साउडम च नमोय पंचुषणाणम, नमो 10 लक्षण पवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमन, सभी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को मेरा नमन, पर्युषण पर्व को नमन और 10 लक्षण पर्व को नमन। जैन परंपरा के लगभग सभी पर्व हमें ये सिखाते हैं कि हमें संसार में बहुत आसक्त होकर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहकर भी उससे भिन्न रहा जा सकता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे भिन्न होकर खिलता है। यह कार्य अनासक्त भाव से रहने की कला जानने वाला सम्यक दृष्टि साधक बहुत अच्छे तरीके से करता है। यह पर्व भेद विज्ञान कराना सिखाता है। वो कहता है पाप से बचने का और कर्म बंधन से छूटने का सबसे अच्छा उपाय है भेद विज्ञान की दृष्टि। मूलाचार, भगवती आराधना
आदि आगमों में श्रवण के 10 स्थिति कल्पों में 10वें कल्प का नाम प्राकृत में पज्जो सवाणाम लिखा है। इसका अर्थ है पर्यूषण कल्प, जिसका अभिप्राय है वर्षा काल में 4 महीने भ्रमण त्याग कर एक स्थान पर निवास करना। अतः पर्यूषण का अर्थ चतुर्मास से लगाया जा सकता है। इसलिए इस दौरान जो भी पर्व आते हैं उन्हें पर्यूषण पर्व कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन आत्मा की आराधना करने वाले इस पर्व को पर्यूषण पर्व ही कहा जाता है। 10 लक्षण भी इन्हीं चतुर्मास में आते हैं, अतः उसे भी उपचार से पर्यूषण पर्व कहकर संबोधित किया जाता है। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है परया समानतात उस्यन्ते दयते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम, अर्थात जो आत्मा में रहने वाले कर्मों को सब तरफ से तपाए या जलाए वह पर्यूषण है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक आत्मा की 10 धर्मों की उपासना की जाती है। इसीलिए पर्यूषण पर्व को या 10 लक्षण पर्व को पर्वाधिराज कहा जाता है। और पर्वाधिराज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पर्व। और इस पर्व के धर्म के 10 स्वरूप हैं। आज 10 लक्षण धर्म का 8वां दिन यानी कि उत्तम त्याग, जो कि दान के बारे में कहा गया है। स्व वस्तुओं का दान होता है, पर वस्तुओं में राग द्वेष का अभाव त्याग है। और निश्चित ही ज्ञान का त्याग नहीं होता, जबकि ज्ञान का दान होता है। और वास्तव में पर द्रव्यों से भेद ज्ञान होना ही प्रत्याख्यान यानी कि त्याग है। तो आज हम बात करेंगे त्याग के बारे में। तो त्याग को जैन आगम में उत्तम शब्द जोड़ करके उसको सर्वोत्कृष्ट बना दिया है और उसको उत्तम त्याग नाम दिया गया है। प्राकृत में कहते हैं सगवत्थुणम चदाणम चाग पर तव्वेणु रागा भावो ऋणाण चागो ऋण होए व्ययणाणम अथ्य पंच खाणम, अर्थात अपनी वस्तुओं का दान होता है और दूसरी वस्तुओं में राग द्वेष का अभाव त्याग है। और निश्चित ही ज्ञान का त्याग नहीं होता, ज्ञान का दान होता है। और वास्तव में पर द्रव्यों से भेद ज्ञान होना ही त्याग है। उत्तम त्याग जो मनुष्य संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह छोड़कर संसार देह और भोगों से उदासीन रूप में परिणाम रखता है, उसके उत्तम त्याग धर्म होता है। और सच्चा त्याग तब होता है जब मनुष्य पर द्रव्यों के प्रति होने वाले मोह, राग और द्वेष को छोड़ देता है। हालांकि शास्त्रों में प्रेरणा के लिए व्यवहार से दान को ही त्याग कहा गया है, किंतु त्याग और दान में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि त्याग हमेशा बुराई का किया जाता है और दान हमेशा उत्कृष्ट पदार्थ का दिया जाता है। राग द्वेष, मिथ्यात्व और अज्ञान का त्याग तो हो सकता है, लेकिन इन चारों का दान नहीं हो सकता। इसी प्रकार ज्ञान का दान तो हो सकता है, लेकिन त्याग नहीं हो सकता। दान हमेशा स्व यानी अपने और पर का मतलब हो गया दूसरे के उपकार के लिए किया जाता है। पैसे का त्याग पूर्वक दान होता है। अगर हम उसे त्यागेंगे नहीं तो देंगे किसे? जब हम उसका त्याग करते हैं तो किसी न किसी के पास पहुंचता है। वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में भी धन का महत्व ज्यादा है, इसलिए त्याग धर्म को दान धर्म के रूप में ही समझा और समझाया गया है। जिन आगम्य शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, जिनमें है आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार नरभव लाहो लीजिए। इसमें भी
धन दान का कहीं कोई जिक्र नहीं है, किंतु उक्त तीनों में से तीन की व्यवस्था सिर्फ धन के माध्यम से होती है: आहार, औषधि और ज्ञान। अतः आज धन का दान ही दान समझा जाने लगा है। धन के दान में सबसे बड़ी समस्या उसके दुरुपयोग की है। जैसे किसी भूखे ने भोजन मांगा तो हमने उसे भोजन के स्थान पर कुछ रुपयों का दान कर दिया। उन रुपयों से यदि उसने शराब और मांसाहार का सेवन किया तो दोष तो देने वाले को लगेगा, यानी दातार को लगेगा। इसलिए पात्र व्यक्ति को उपकरण, भोजन आदि का साक्षात दान देना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। यदि कोई इलाज के लिए पैसे मांगे तो खुद दवा खरीद कर दे देना और उसका इलाज कराना सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट है। इसी तरीके से सच्चे मोक्ष मार्ग को दान दिया जाता है और मोक्ष का कारण बनता है। अब सवाल उठता है, सच्चे मोक्ष मार्गी हैं कौन? सच्चे मोक्ष मार्गी वो हैं जो कि सच्चे गुरु हैं और मोक्ष मार्ग के साधनों में लगे रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो वो सच्चे मोक्ष मार्गी कहे जाते हैं। तो उनको दिया जाने वाला दान हमेशा मोक्ष का कारण होता है। उसका कारण यह है कि वो खुद भी मोक्ष मार्ग की साधना में निरंतर लगे रहते हैं। आज दान के लिए नए रूपों की भी आवश्यकता है, जैसे श्रमदान और समय दान। आज लोग धार्मिक कार्य के लिए पैसा जितना चाहे देने को तैयार हैं, लेकिन समय और श्रम देना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए भलाई के काम में जो धन नहीं दे पा रहा किंतु समय दे रहा है और ईमानदारी से श्रम कर रहा है, वह भी उतने ही पुण्य का हकदार है जितना कि धन देने वाला। संसार में धन की तीन ही गतियां मानी गई हैं। गतियों का मतलब है उनके तीन ही तरीके माने गए हैं: दान, भोग और नाश। यानी या तो धन का दान किया जाए या फिर धन का भोग किया जाए, अन्यथा उसका नाश होता है। यदि आपने मेहनत और ईमानदारी से कमाए धन का दान या भोग नहीं किया तो अंत में उसका नाश ही होता है। भ्रष्टाचार, बेईमानी और पाप से संचित धन को यदि धर्म के कार्य में लगाया जाता है तो उसके भी दुष्परिणाम धर्म की हानि के रूप में हमें साक्षात दिखने लगते हैं। इसलिए जैन शास्त्रों में साधन शुद्धि पर बहुत बल दिया गया। अगर साधन शुद्ध होंगे तो साध्य भी शुद्ध होंगे। दान करने की भावना नहीं होना भी धन के प्रति बहुत आसक्ति का सूचक है। यानी कि दान देने की भावना ही नहीं है लेकिन धन बहुत पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका मन धन में लगा हुआ है, न कि दान में। दान करने वाला सर्वप्रथम उक्त पदार्थ या धन के प्रति आसक्त यानी ममत्व का त्याग करता है। इसलिए आम लोगों को समझाने के लिए त्याग को दान कह दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में कारण में कार्य का उपचार करके कथन किया गया है। हमें स्वयं तो दान देना ही चाहिए, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी धर्म स्थल के गुल्लकों में रोज कुछ दान देने का अभ्यास भी करना चाहिए। उनके यह संस्कार उनके धर्म की वृद्धि में सहायक बनेंगे। गृहस्थ के 6 आवश्यक कार्यों में दान प्रतिदिन का कर्तव्य कहा गया है। अतः यथाशक्ति बिना किसी विज्ञापन की लालसा के, बिना कोई नाम लिखाए, मेहनत और ईमानदारी का धन, उचित पदार्थ, थोड़ा बहुत भी जो मनुष्य पात्र जीव को दान करता है वह इस लोक में यश भी प्राप्त करता है और उसका परलोक भी उत्कृष्ट बनता है।
वर्तमान में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने सुख का त्याग करके भी दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। और यह त्याग धर्म तो मनुष्य के मोक्ष मार्ग का बहुत बड़ा कारण है। साथ ही संसार में, समाज में और परिवार में भी शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग सिखाता है, दिखाता है। हमें त्याग में आनंद मानने वाला त्यागानंदी बनना चाहिए, अर्थात हमें त्याग करने में सुख महसूस करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। कहीं किसी ने लिखा है, त्याग धर्म शुद्ध भाव है, दान हमारा शुभ भाव, पहला खुद परोपकार है, दूजा परोपकार। जीर्ण धम्म संयणम गाथा 78 में कहा गया है, त्याग में आनंद मानने वाला यानी त्यागानंद नामक व्यक्ति जिस घर में रहता है उस परिवार में कभी विवाद नहीं होता। परिवार में एक साथ रहने का नियम है। कहा जाता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो सहता है वह रहता है। लोभी और असहनशील व्यक्ति परिवार में एक साथ कभी नहीं रह सकते। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनागम धर्मशाला। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।